योगेश जी, आप आवाज आ बोलिए। रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। जी। शायद मेरी जानकारी में 74.96% वोटिंग हुई है, शायद मैं नहीं अगर नहीं, इस गलत बार नहीं हुआ है, मैं हूँ। पिछली बार का जिक्र कर रहा हूँ, 74 दशमलव। जी जी जी। हाँ। तो इस बार भी देखिए, जो आंकड़े हैं 98 से लेकर और 2003 के बीच में प्लस 3.79% ज्यादा हुआ, भाजपा की सरकार बनी। हम्म। उसके बाद 2003 से 2008 में -0.93 हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। 2013 में लगभग जो है प्लस 8.79% का अंतर रहा, भाजपा की सरकार बनी। फिर 0.98% कम हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार 0.9% ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि जो रिवाज चला आ रहा है वो वहां की जनता दोहरा रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब मैं आता हूं, बिलाल जी ने लगता है कि जो है विश्लेषण जो एक तरफा कर दिया उन्होंने, शायद अब उनकी वो, मैं उनके विश्लेषण पर सवाल नहीं उठाता हूं, जो उनको नजर आता हूं। मगर उन्होंने कहा भाजपा ऑर्डर में नहीं थी और कांग्रेस ऑर्डर में थी, जैसा मैं उनको सुन पाया। मुझे तो बिलाल जी कहीं नहीं लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है आपने कहा महारानी जी को कि वो पीछे थी, तो उनको नालायक, निकम्मा, गद्दार, उनको तो भारतीय जनता पार्टी में किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ नालायक, निकम्मा, गद्दार सारी चीजें चल रही थी, और जो स्थितियां थी, राहुल गांधी जी तक सिर्फ तकरार कर लिया गया, इस तरीके की बातें सारी आई। ये ऑर्डर अगर है तो मुझे आपकी समीक्षा पर बड़ा गर्व होगा, लेकिन मुझे ऑर्डर में नहीं लगा ये सब चीजें। और भारतीय जनता पार्टी में महारानी हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, ये आपको ऑर्डर से बाहर लग रहा है। तो ये अपनी अपनी सोच है, चश्मा अपना अपना है। अब मैं अपने कांग्रेस के भाई अजीत जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, गारंटियों की बात कर रहे थे। महिलाओं की 35,000 महिलाओं के जब बलात्कार होते हैं तो धारीवाल जी जो कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि मर्दों का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था ये छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है, ये लड़कियां अपने से चली गई। महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में एक महिला थाना खोलने की बात की है संकल्प पत्र में। 6 लाख से या 7 लाख महिलाओं को कौशल विकास की बात की है हमने। तो महिलाओं की बात जहां आप कर रहे हैं कि बड़ा महिलाओं का लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है, हाँ लैंडस्लाइड हार होने जा रही है। आप कभी दोहराइए अपने आप को, 163 सीट कब मिली थी आपको, जरा याद करिए। 13 के चुनाव में हमको 163 सीट मिली थी, इसको लैंडस्लाइड कहते। आप 21 पर आ गए थे और हम गिरे, 90 सीट 73 पर आए, 21 पर नहीं आया अजीत भाई। तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री राजस्थान में तो आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और वो नहीं, आप 33 तक भी गए हैं अश्विनी जी, आप 33 तक भी गए हैं। 21 तक तो नहीं आए हैं योगेश भाई। हाँ, 21 तक नहीं गए, 21 नहीं आए। हाँ, तो 33 तो उससे ऊपर ही होता है। हाँ। ये तो वही बंगाल वाली बात हो गई कि कांग्रेसी कहते हैं कि भाजपा की बड़ी बुरी हार हुई, हम 3 से 77 पहुंच गए तो हमको हार कहते हैं, वो वहां 44 से 0 पहुंच गए तो अपनी हार मानते नहीं वो लोग। ये मामला यहाँ बड़ा क्रिटिकल गैप होता है इनके सोच के और हमारी सोच के बीच में। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हम खुशहाल किसान प्लान की बात करें तो 12,000 हम किसानों को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही किसानों का ऋण 1 से 10 तक गिनती गिनने वाले राहुल गांधी जी आरसी भेजवाते हैं उन्हीं किसानों को, जिन किसानों का ऋण माफ करने की बात करते हैं। तो न महिलाओं के लिए कोई काम, बलात्कार पे बलात्कार, और किसानों के लिए कुछ नहीं। तीसरी बात मैं आता हूं, एग्रीकल्चर, फिर किसानों में लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की गई है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। उसमें कितना पैसा दिया गया उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। नहर परियोजना की बात हम कर रहे हैं। हमने अगर जो है प्रोसेसिंग क्लस्टर की बात की, हमने एग्रीकल्चर ब्लड, और सबसे बड़ी बात जो है ऊंटों के लिए हमने क्लस्टर योजना 100 करोड़ रुपए की बात की है। तो हमने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। और इनकी क्या है, चिरंजीवी योजना, आज तक तो हमको लग रहा है कि ये भी राहुल जी भी समझ नहीं पाए, नहीं तो सोनिया जी का इलाज जो है वो वहां ना कराते यहीं कराते, लालू प्रसाद यादव की किडनी वहां ना बदलवाते, उसके इंडिया के सदस्य यहीं बदलवाते। तो ये चीजें वहां पर हैं। दूसरी बात एक और मैं कहूंगा कि जब ये अपनी बात करते हैं कि हमने ये किया, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। वहां पर देखिए युवा बेरोजगार हैं, पर्चा लीक की बात है, बिलाल जी ने कहा यूपी में भी हुआ चुनाव, अभी बिलाल भाई हो रहा है राजस्थान में, यूपी में पर्चा लीक हुआ था। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा योगी आदित्यनाथ जी ने, अपने कानून व्यवस्था के साथ किया, तोड़ा। लैंड लैक स्टेट में पूरा जाल बिछा दिया। एक्सप्रेसवे 19 एक्सप्रेसवे की परिकल्पना है, 7-8 चालू है और जल्दी मिल जाएगा। वाटरवे चालू कराया, उसके बाद एयरवे चालू कराया 5-5। राजस्थान में क्या है जरा बताइए, कहां पर क्या है। तीसरी बात मैं कहना एक और कहूंगा
एक गारंटी योजना में बात यही समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। गारंटी योजना में एक मोबाइल देने की बात हुई थी, और वहां पर क्या हुआ योगेश भाई कि ये किसको मिलेगा? जो गारंटी कार्ड दिखाएगा ना, हाईकोर्ट ने बुलाया है कि भाई गारंटी कार्ड दिखाने पर आप योजना देंगे, आप स्मार्ट कार्ड दिखाने पर वो दे रहे थे कि जो दिखाएगा उसी को मिलेगा। उज्ज्वला में 600 रुपए का सिलेंडर हम भी दे रहे हैं, ये 500 का दे रहे हैं, सब्सिडी केंद्र से भी ले रहे हैं। तो कहीं पर कोई अपना विजन नहीं है। ये मिला जुलाकर वहां की जनता को गुमराह करने की बात, और वो जनता समझ चुकी है। इसलिए योगी मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए अपना मतदान किया है। और एकदम नेगेटिव नहीं है अजीत भाई, फांसी की तरह, इसलिए कि जहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो, बच्चियों के साथ बलात्कार हो, योगेश जी अगर हो गया हो तो